अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा, उन तमाम व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे डिफरेंट पेजेस पे या हमारे टीम मेंबर्स से पूछ रहे होते हैं कि वो कसौटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो या किसका नंबर चाहिए। तो हमारी टीम फेसबुक पे एक ग्रुप बना रही है जिसको आप बाय इनविटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप की तमाम डिटेल्स जो आफ्ताब इकबाल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज वहाँ पे लगा देंगे। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके ऊपर डेट और टाइम दे दिया जाएगा कि किस दिन कब कसौटी की रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस वॉज वन इन्फॉर्मेशन। और सेकंड ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे चैलेंजर्स जिनका कांटेक्ट फ़हीम भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, फ़हीम अब्बासी साहब, उनके साथ था, उनसे बहुत से लोगों के नंबर्स मिसप्लेस हो गए हैं। तो अगर आप लोग अपना अपना नाम लिख के उनको मैसेज कर दीजिए तो वो वापस आपको लूप में ले लेंगे। और हमारे चैलेंजर जूम पे हमारे साथ दमाम से मौजूद हैं शिराज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दम्माम सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बड़ा अहम शहर है वहाँ का। ऑयल जी, ऑयल सिटी। ऑयल क्या, अरामको। जी जनाब, शख्सियत खान साहब जिंदा? जी सर। सोच के बताया, अस्पताल में तो नहीं? दैट्स अ गुड। मर्द? यस सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। स्पोर्ट्स से एक शुरू करें। जिंदा पाकिस्तानी मर्द। ताल्लुक इल्म व फजल से है? नहीं सर। सियासत और हुकूमत से है? नो सर। शोबिज से? शोबिस से भी है। वजह शोहरत शोबिज नहीं है लेकिन ताल्लुक है। ताल्लुक है। वजह शोहरत शोबिज नहीं है। जी सर। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स से भी है। लेकिन वजह शोहरत स्पोर्ट्स नहीं है। वो भी कह सकते हैं कि वजह शोहरत भी है लेकिन मेन वो नहीं है। That's interesting. स्ट्रेंज कैरेक्टर दिस इज। ये शोबिज से ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत वो नहीं है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है और वजह शोहरत भी है, ताल्लुक भी है, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजह शोहरत। वाह। और एक मर्द। अच्छा जी, वजह शोहरत कुछ और, सियासत और हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। सूबे पे जाएं? या ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नो सर। 10 सवाल। केपीके से है? नो सर। सिंध से? सिंध जी सर। से सिंध ताल्लुक से। रखने वाली शख्सियत। क्योंकि स्क्वाश तो सारी निकल गई ना, स्क्वाश सारा केपी है। ठीक हो गया। हॉकी भी जो है वो कोई सिवाय इस्लाहुद्दीन हसन सरदार और इनका मेन क्लेम टू फेम स्पोर्ट्स ही है। शोबिज, स्पोर्ट्स, बिग बिजनेस। क्या हो सकता है बिग बिजनेस? और फिर जो स्पोर्ट्स में भी हो, मीडिया में भी हो, या मीडिया, शोबिज। वरना तो ये था ना कि वसीम अकरम जैसा कोई बंदा हो सकता है जो मीडिया में आ गया। नो, वसीम अकरम की वजह शोहरत स्पोर्ट्स है ना वो 1000 मरतबा भी आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स है। तो ये इनमें से नहीं है, ये इन लोगों में से नहीं है। उसकी स्पोर्ट्स देखें, कोई और होगी, कोई डिफरेंट सा कोई एक वो सिलसिला। और इज ही रिटायर्ड और व्हाट? स्पोर्ट्स में, अच्छा जो स्पोर्ट्स थी, अच्छा जी जो स्पोर्ट्स है इनकी, वो इज इट अ टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट है? तो ये दो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है? नहीं, एक टीम स्पोर्ट मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब है जी, कि टीम स्पोर्ट। टीम स्पोर्ट ही है। जी। तो यही बनता है ना, टीम स्पोर्ट होती है, इंडिविजुअल होता है। दैट्स राइट। इसमें सवाल एक ही है, इसमें जवाब को आपको डेफिनेटली एक ही देना था, इसलिए हम ये कर लेते हैं। जी। जैसे हम कहें ना कि जिंदा है या नहीं, अब ये सवाल जो है ना इसका जवाब एक ही होगा। हालांकि हमने 2 सवाल किए, जिंदा है या नहीं, लेकिन इसका जवाब एक ही होगा। अच्छा जनाब, टीम स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स है तो फिर क्रिकेट पे जाओ भैया। क्रिकेट पे फिर क्रिकेट टीम का कोच, क्रिकेट टीम का कोई रेफरी।
अंपायर, अंपायर, हाँ, अंपायर 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 कमेंटेटर, लेकिन उसका इल्म फजल से बड़ा ताल्लुक है। चिश्ती मुजाहिद, मेरे ज़हन में भी he was a वही आ रहा writer, he was a writer, कॉलमनिस्ट, बड़ा रेगुलर कॉलमनिस्ट था। उसका मेरा ख्याल है द क्रिकेटर का एडिटर भी था। जब मैं क्रिकेटर पढ़ा करता था ना, द क्रिकेटर, तो इट वाज चिश्ती मुजाहिद। उसका तो इल्म फजल से बहुत ताल्लुक है। अच्छा जनाब, जो टीम स्पोर्ट्स है तो फिर ये हम जाएं क्रिकेट, हॉकी, और वैसे तो कराची से स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन हुए थे। डू यू नो दैट? हाँ, लेकिन उसमें कोई ऐसा वो नहीं है हीरो जो स्टैंड आउट हाँ, करता कोई ऐसा हो। वो नहीं था, लेकिन स्ट्रीट फुटबॉल में वी वर वर्ल्ड चैंपियंस। दिस वाज सच अ न्यूज़। अच्छा जी, इनकी स्पोर्ट जो है दैट इज क्रिकेट। यस सर। चिराग साहब, जहाँ पर इन्होंने आपसे सवाल किया स्पोर्ट्स से ताल्लुक़, आपने बोला कि स्पोर्ट्स से भी है, ठीक है स्पोर्ट्स से भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स से इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है। भी है इनडायरेक्ट में। नहीं, भी है तो ये है कि वो क्रिकेटर भी है स्पोर्ट्स से, यानी है, और इनडायरेक्ट ताल्लुक है कि वो किसी की निस्बत से हो सकता है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। भी है जो है ना, दैट मीन्स कि वो क्रिकेटर है, वो खेलता है और नोन है, इंटरनेशनल प्लेयर है या उस लेवल का, लेकिन वजह शोहरत ये कोई ऐसी नहीं है। चले मैं अपनी करेक्शन करता हूँ, सॉरी कि मैंने कहा है कि लिंक भी है, लेकिन लिंक है। चलिए, लिंक है, लिंक से डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कहें कि इनडायरेक्ट ताल्लुक़, आई थिंक सो डायरेक्ट भी बनते, चले इनडायरेक्ट है। ये जब पर्सनैलिटी हो जाएगी फिर मैं सर से इस बारे में थोड़ा सा जरूर चले, सवाल करूंगा। इनडायरेक्ट ताल्लुक है। और ये भी जहन में रखिए कि अगर कोई राइटर है ना, कोई राइटर है जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, जो क्रिकेट की दुनिया में एज अ रिपोर्टर मौजूद रहा हो किसी दौर में, उसका एनालिसिस छपता हो, तो उसका ताल्लुक इल्म फजल से भी है। जी जी सर, वो तो पता था, वो नहीं। तो वो आपने रूल आउट कर दिया कि नहीं। जी नहीं, जी जी। अच्छा जी, अब और मीडिया से ताल्लुक आपने कहा, क्या बताया जी? जी इसी तरह कहते हैं, मीडिया से भी लिंक है, लिंक है, शोबिज से, मीडिया से। शोबिस से भी, मीडिया से भी, और क्रिकेट से भी। और ताल्लुक क्रिकेट से, इन्होंने कहा जी या क्रिकेट। क्रिकेट कंफर्म किया है। अब इनडायरेक्ट ताल्लुक क्रिकेट से तो वो हो सकता है जो किसी क्रिकेटर का वालिद हो, क्रिकेटर का भाई हो, या किसी स्पाउस। स्पाउस के हवाले से। नहीं, स्पाउस तो अब किसी खातून क्रिकेटर का बंदा तो नहीं वो पूछने लगे, क्योंकि खातून क्रिकेटर्स ही बड़ी कम है। या किसी की टीम हो, ये जो PSL में जो कराची या की टीम है, ये सलमान इकबाल की टीम Yes. थी, और सलमान इकबाल का मीडिया से ताल्लुक भी है। दैट्स ट्रू। लेकिन सलमान इकबाल का बुनियादी जो क्लेम टू फेम है दैट इज़ मीडिया, क्रिकेट नहीं है। दैट्स राइट। इस पे थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करें। दिस इज अ वेरी गुड आई थिंक प्रोग्रेस। इट कुड बी समबडी लाइक सलमान, क्योंकि उसका मीडिया से भी ताल्लुक Yeah. है, शोबिज़ से भी ताल्लुक That's है, right. और वो खुद सहाफ़ी भी नहीं है सच। यस। अच्छा जनाब, किसी क्रिकेट फ्रेंचाइज के, किसी क्रिकेट टीम के ओनर हैं ये? जी सर। जी जी सर। खान साहब, जरा खुल के जी जो कंदे हो तो खुल के क्या करो। ही हैज अ पोकर फेस। हाँ, he is indeed has a poker face, लेकिन he shouldn't be miserly। यस। नो नो सर, जी सर। एक टीवी चैनल भी इनके ज़ेर इंसराम चल रहा है। जी सर। ARY के साथ ताल्लुक है जी? जी सर। ये ना हाजी इकबाल ही पूछ रहे हैं। हाजी इकबाल का वैसे कोई ताल्लुक दूर दूर का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सीईओ से नहीं। ही सीईओ ऑफ CEO एयर। ARY के CEO हैं जी? जी सर। सलमान इकबाल पूछा आपने। जी सर। जी सर, बस यही पूछना था। अभी बात जो वो कर रहे थे लिंक का और उससे इनडायरेक्ट का, नहीं, नहीं सर, ये इनडायरेक्ट, इसमें बिल्कुल क्लियर। आपने कहना था कि ताल्लुक है, यूं समझ, देखें, ताल्लुक है यूं समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट ताल्लुक। ठीक। और अगर आपने ये उस वक्त कहा होता ना, तो शायद इतनी आसानी से हम ना पहुंचते। आपने चूंकि हमें ट्रिक किया था तो हम जल्दी पहुंच गए। मैंने ट्रिक नहीं किया था सर, मैं तो बात की थी लिंक है,
वो ताल्लुक है। वो बनता नहीं है। लेकिन अभी उनकी वजह शोहरत जो है ना वो मीडिया ही है। मीडिया 100 टाइम्स मीडिया। चलें खान साहब, थैंक यू वेरी मच, जीतते रहिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हमारे साथ वक्कास मसूद साहब मौजूद हैं बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। जी सर। वक्कास साहब, शख्सियत मर्द है? जी नहीं। ओहो। जेंडर बैलेंस। जिंदा? जी हाँ। एक खातून जो जिंदा है, ताल्लुक एशिया से? जी हाँ। साउथ एशियन? जी हाँ। पाकिस्तानी? जी नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इंडियन? जी हाँ। शोबिज 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 शोबिज? शोबिज? जी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। शोबिज। ये तो अब एक पूरा जंगल है। म्यूजिक से शुरू करें? क्यों? एक्टिंग से, म्यूजिक से? अदाकारी से करो। वजह शोहरत वक्कास साहब अदाकारी है? जी हाँ। अदाकारी तो जाहिर है कोई हेरोइन ही होंगी, कोई कॉमेडियन तो खातून है कोई नहीं। लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल है कोई सीनियर उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये कोई हेरोइन जो इस वक्त, दुआ करें कि रिटायर्ड हेरोइन्स में से पूछी हो जो दैट्स नहीं व्हाट है आई ना। थिंक। दैट्स व्हाट यू विश एक्चुअली, यू डोंट थिंक। अच्छा जी, शोहरत इन्होंने बतौर हेरोइन पाई? जी हाँ। रिटायर हो चुकी हैं, यानी बतौर हेरोइन रिटायर हो चुकी हैं? जी रिटायर हो चुकी हैं बतौर हीरोइन। बतौर हेरोइन रिटायर हो चुकी हेमा हैं। मालिनी? नहीं नहीं नहीं, हेमा मालिनी तो वैसे ही रिटायर हो चुकी हैं। ये रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिल्म से भी रिटायर हो जाए। लेकिन फिल्मों में काम कर रही हैं फिर भी? अभी शोबिस में एक्टिव है लेकिन बहुत कम। बहुत कम। दिस टेक्स अस टू मधुरी? माधुरी, दिस टेक्स अस टू जीनत अमान। शबाना आजमी? शबाना आज़मी को उसने को ऐसा काफ़ी देर होगी कोई बड़ा काम को इस तरह का नहीं किया। वैसे तो करिश्मा कपूर पिछली दफ़ा किसी ने पूछा था तो वो काम कर रही हैं, लेकिन फिल्मों में एज सच उनको हेरोइन के तौर पे नहीं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जीनत अमान इज़ वर्किंग। वो पानीपत में उसका एक रोल था बड़ा, मैं पूरी फिल्म में तलाश ही करता रहा जीनत अमान किधर गई। ओके, तो फेथ पे जाया जी। वेट वेट Did he वेट ask? वेट, नॉट सो सून, व्हाट्स द हरी। जस्ट अ सजेशन। हेरोइन के तौर पे रिटायर हो चुकी हैं इस वक्त। और मैंने पूछा था कि इस वक्त भी फिल्मों में काम कर रही हैं, आपने कहा जी हाँ कर रही हैं। मैंने कहा शोबिस में एक्टिव है। नहीं, मैंने फिल्मों का पूछा था सर, आप हाँ या ना कहें, आप कहें कि नहीं। नहीं। मतलब टीवी शो पे किसी पे आ रही इस होंगी। तरह का है ना। वैसे फिल्मों में मोस्टली ये कर रही हैं, जैसे काजोल है वो फिल्में कर रही है, और इवन माधुरी फिल्में कर रही है। रेखा आई एम नॉट श्योर। नहीं, फिल्मों में जो आपने बस वही बात आ जाती है ना, बतौर हीरोइन तो नहीं 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 भैया, आप देखें जीनत अमान से बड़ी हेरोइन कौन होगी अपने दौर की। लेकिन पानीपत में वो मेरा ख्याल है कोई दादी की भी अम्मी का रोल उसने किया था शायद। बहुत चलें, ही इसका ठीक है, वो थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, फिल्मों में काम कर रही हैं। हल्का फुल्का है। फिल्मों में हल्का फुल्का काम कर रही हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? सब 12। बतौर हेरोइन इनकी आखिरी फिल्म गुज़श्ता 20 साल में आई थी कोई? जी बिल्कुल। ओह, ये ओल्ड टाइमर सारी की सारी निकल गई। ठीक हो गया। ओके, शकील साहब आपके दौर की निकल गई हैं सही ज़्यादातर। है। ओके, और वक्कास साहब, जो वो सवाल कर रहे हैं ना कि अब आजकल फिल्मों में काम कर रही हैं तो क्या एज अ हीरोइन आ रही हैं या बिल्कुल साइड कैरेक्टर, वो आज भी अगर करती हैं तो मेन लीड रोल करती हैं? जी मैंने वही बोला है ना कि वो उस तरह की फिल्म उनकी अभी करीब कोई फिल्म आई तो नहीं है ना। बात कैरेक्टर रोल की हो रही है मूवी में, आज भी लीड रोल करती हैं। बिल्कुल, ये तो है, वो हमेशा लीड रोल करती हैं। जी जी हाँ। भाई ऐसा है कि या तो ये माधुरी है या मनीषा कोइराला है। भाई सही। डू यू नो मनीषा कोइराला हीरा मंडी का मेन कैरेक्टर है वो, और उसकी रूह रवां है। और आई मीन हीरा मंडी जो टीवी सीरियल है। दैट्स राइट। फिर है मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट। और मैंने पूछा था कि बतौर हेरोइन
गुज़श्ता 20 साल में, तो रेखा इज़ रूल्ड आउट। या रेखा का तो मेरा ख्याल है कुछ 60 साल पहले को आई होगी। अच्छा, फिर काजोल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है जनाब। सही। अब आइए इन सब को हम मौजूदा दौर में वकास मसूद साहब, इनका कोई बड़ा मशहूर टीवी सीरियल एयर है? जी नहीं। तो यू रूल आउट मनीषा कोइराला। 13 सवाल होगी जी। 14 questions. 14 क्वेश्चंस। अब हमारे पास सिर्फ फिल्में हैं जिनसे हम पहुंच सकते हैं। हाँ, फिल्में हैं। बतौर हेरोइन इन्होंने तेजाब में काम कर रखा है? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलो, माधुरी ने किया है, माधुरी रूल्ड आउट है। 15 क्वेश्चंस। जी। काजोल, ये कर लेंगे ना, तसल्ली हो जाएगी, फिर हम फोकस कर सकेंगे। अच्छा जी, काजोल के अलावा यार वो भी है वो, लेकिन वो क्या काम कर रही है? वो तो कुछ भी नहीं कर रही। वो जूही चावला, मैंने तो नहीं देखा उसे कुछ भी करते हुए। अच्छा, तब्बू 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 तब्बू, बहुत बड़ा नाम। तब्बू इज़ अ बिग नेम एंड तब्बू इज़ वेरी बिजी। का असल नाम क्या है? मुसर्रत या कुछ ऐसा? तबस्सुम। तबस्सुम। ये भी आप शॉर्ट लिस्ट कर लें। माचिस में थी, गुलजार की फिल्म जो थी माचिस, थी ना? आई एम नॉट श्योर। चल चीनी कम में तो थी ना, अंधाधुन में तो थी ना। अच्छा जी, फिर ये तब्बू ही है। 8th पे जाया जाए। ओ नो, तब्बू तब्बू और काजोल, तब्बू एंड काजोल। हमारी शॉर्ट लिस्ट जो है ना, अब 2 पे आ गई है, एक और होनी चाहिए कोई खातून। टीवी पे इनका कोई सीरियल वगैरह नहीं चल रहा, कोई इनका शो चल रहा हो, शो, टीवी शो, कोई होस्टिंग वगैरह? होस्टिंग करती हों, कोई ऐसा है नहीं। टीवी मीडिया में वो रहती हैं, और मीडिया में रहती हैं, पहले हो भी नहीं चुकी, मीडिया में रहती हैं, तो मीडिया में रहती हैं, मेन रोल करती हैं, और हेरोइन आया करती थी कभी, अब नहीं, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हो गई हैं। भाई वो ना हो, ये तब्बू है। कुड बी। सो हाउ टू रूल हर आउट? नहीं, मूवी का नाम ले देते हैं, लेकिन इस वक्त 2 हैं सिर्फ हमारे पास, तब्बू एंड काजोल। तब्बू एंड काजोल। अब तब्बू ने शेक्सपियर की एडेप्टेशंस में भी काम कर रखा है। हैदर में वो बड़ा आला रोल उसका है। एंडिंग उसकी वैसे बड़ी माठी की हुई है, मेरे ख्याल किसी असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया था वो शो, वो शॉट, वो सीन। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस काजोल, तो 20 साल के दौरान उसकी फिल्में आई हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनकी फिल्मों में चीनी कम भी शामिल है? जी नहीं। तब्बू इज़ आउट। अच्छा। 16। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? जी हाँ। ओके, पहला ब्रेक थ्रू। पहला तो नहीं है ये, तो इट्स नॉट अ ब्रेक थ्रू, वी आर होम। ओके। इनके शौहरे नामदार भी मशहूर हीरो हैं? जी बिल्कुल। आपने काजोल पूछी है? जी हाँ। गुड। काजोल की बर्थडे आ रही है 5 अगस्त को। अच्छा, तो 5 अगस्त। अच्छा इसलिए जी, मैंने उनको सोचा। आपकी वसातत से हम काजोल को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं जनाब, एडवांस में। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। ओके। यू आर वेलकम ब्रदर। चलते हैं अपने चैलेंजर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जूम पे बिलाल शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हफरुल बातिन सऊदी अरब। अच्छा जी, बिलाल साहब शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? नहीं जिंदा नहीं है। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से भाई? जी एशिया से। साउथ एशिया से?
जी साउथ एशिया। जनूबी एशिया से, पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान से नहीं। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक पाकिस्तान से, वो कह रहे नहीं पाकिस्तान है। से नहीं है हो जी। सकता है पुराना गए वक्तों की कुछ शख्सियत। आप क्या हाँ, उस पे चले जाएं Graveyard। पीरियड पे। बिलाल साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी ज़्यादा हो चुके हैं। 1974 से पहले। 100 साल से ज़्यादा? जी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 1924 से पहले। 200 साल पे जाएं तो हम पहुंचेंगे 1824। जी सर। 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं, 200 साल से ज़्यादा नहीं। अच्छा, गुड। तो 1824 से 1924 के दरमियान। 1824 टू 1924। पूरे का पूरा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या वो आपने कवर कर ली। तहरीक अलीगढ़ आपने कवर कर ली। यस। आपने कांग्रेस बनते देख ली। आपने मुस्लिम लीग की बुनियाद यस, डाल दी। यस, आपने यस, यस। तकसीम बंगाल वो एक्सपीरियंस कर ली। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आपने देख लिए। यस। लखनऊ पैक्ट आपने देख लिया। तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत सारी आपने भुगत ली। यस। ठीक है, तो अब रिवर्स चलाते हुए आप लखनऊ पैक्ट से पीछे 1916 से पीछे जाते जाते आप जाइए 6 में मुस्लिम लीग, 5 तकसीम बंगाल, 76 में जाइए कायद आज़म इंडियन नेशनल कांग्रेस, 67 उर्दू हिंदी तनाज़ा तहरीक अलीगढ़, कॉजेज़ ऑफ द मुस्लिम रिवोल्ट, सर सैयद अहमद ख़ान की एक जो दस्तावेज़ है असबाब बगावत हिंद। ठीक हो गया जी। फिर आ जाइए अलीगढ़ मुस्लिम मदरसा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। पीछे जाइए द बक स्टॉप्स एट 1857। दैट्स राइट। फिर दारुल उलूम देवबंद। तो ये 2 शोबे बड़े बनते हैं जी, एक सियासत हुकूमत, दूसरा मज़हब। तो बिलाल साहब, ताल्लुक सियासत हुकूमत से? जी नहीं, सियासत हुकूमत से नहीं ताल्लुक। तो मजहबी शख्सियत? नहीं, मजहबी शख्सियत तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है मजहबी। इल्म व फजल से ताल्लुक़ है और मजहबी भी हैं। हाँ। ये बताइए कि वजह शोहरत इल्म व फजल है? जी इल्म फजल है। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक? 11 क्वेश्चंस। 11। बुनियादी वजह शोहरत इल्म व फजल है और मजहबी शख्सियत भी हो सकती हैं। बेशुमार हैं, जैसे उर्दू अदब के अनासर खमसा, दैट्स राइट। उनमें तकरीबन सारे के सारे मजहबी भी हैं। अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर, शिबली नुमानी एंड ऑफ कोर्स मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सारे के सारे। ट्रू। फिर आ जाइए वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क। वो तो ज़्यादा सियासत हो गई। फिर भी लेकिन मजहबी भी है, उनका एक है वो सिलसिला। और इल्म फजल, इल्म फजल, इल्म फजल में कोई शायर ना पूछा हो? शायर तो फिर मैं समझता हूँ शिबली नुमानी हो चुके हैं। वैसे अगर हो चुके हैं तो फिर हमें बताएं। शायर मजहबी भी हैं, मजहबी शायर तो कोई अनीस, मीर अनीस वो और मिर्ज़ा दबीर, ये इनका आई थिंक दे आर इन दिस पीरियड। यस, दे आर इन द सेम पीरियड। आई थिंक सो। या मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर। लगता है मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं है तू। क्या रज़मिए कह रखे हैं इन्होंने। तो पूछा जाए जी, शायर कोई शायर थे? जी शायद। शायर थे? वाह वाह वाह। सो फर्स्ट सर। ब्रेक। जी जी जी। 12 सवाल। और रज़मिया इनकी जो है ना, मरसिए। नहीं रज़मिया हम करेंगे ना जब, तो उसमें मरसिया करके फिर हम बहुत ज़्यादा मायोपिक वो कर देंगे। रज़मिया में वो सारे के सारे जिन्होंने ओके, एपिक्स लिख रखी हैं, बड़ी बड़ी दास्तानें लिख रखी हैं। सही। शायरी इनकी रज़मिया नौयत की थी। जी सर। ओके। मरसिया वजह शोहरत बनी। जी सर। हाँ जी सर। ये 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। बिल्कुल सही। आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किस इलाके से है? चकवाल से तो नहीं? नहीं,
सर मेरा ताल्लुक है सरगोदा। गुजरात से। गुजरात, अच्छा। नेड़े मैं ज्यादा नेड़े है क्योंकि वेचसर मंडी बहुत दिन है। हाँ जी ये बताइए नाम के साथ मीर लगाते थे, मीर? जी सर, आप पहुँच गए। मीर अनीस आपने पूछे हैं, बहुत बड़े मर्सिया को। मर्सिया निगारी का हरफ आखिर। जी बिल्कुल, हर से हर कहा जाता है कि मीर अनीस के बाद उस तरह से कोई मर्सिया निगारी नहीं कर सका जी, जिस तरह जी, से। फिर बिल्कुल। मर्सिया खानी भी उन्होंने की बड़ी। मर्सिया खानी भी कमाल, बिलाशुबा। उनका इंतकाल किस सर सन में उनका हुआ? इंतकाल हुआ 1803 में हुआ सर। 1803 में, 1830 सॉरी 1874, 1874 में। 1874 में। 1874। ये आपने आखिरी बात क्या की थी इससे पहले? जी मैं वही सर अर्ज कर रहा था कि मर्सिया निगारी के हवाले से उनका एक अपना सलूक था, और मर्सिया खानी के हवाले से भी उनका अपना सलूक था, और अंदाज बड़ा मारूफ था उनका लखनऊ में। वही जी अर्ज जी कर रहा जी था। जी 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 जी। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच बिलाल, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।